कक्षा 10 में अध्याय 2 अम्ल क्षार लवण में चौथा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम बताए थे कि कुछ हमारे दैनिक जीवन में जो है हमारे जो साल्ट होते हैं, लवण जो है उनका उपयोग करते हैं। जैसे इसके पहले हम बेकिंग सोडा और धावल सोडा के बारे में बताए थे, लेकिन आज जो है 3 साल्ट और बताएंगे। पहला साल्ट है विरंजक चूर्ण, दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और तीसरा है कास्टिक सोडा। ये 3 साल्ट हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो है कास्टिक सोडा। तो सबसे पहले हम विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या है। तो विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, विरंजक चूर्ण इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर अणुसूत्र CaOCl2। साधारण नाम ब्लीचिंग पाउडर। ये जो है रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अणुसूत्र है CaOCl2 और साधारण नाम है ब्लीचिंग पाउडर। बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि। हम विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बूझा चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण जो है बूझा चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया द्वारा हम विरंजक चूर्ण बनाते हैं। तो ध्यान देंगे विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है कि बूझा चूना को जो है हम क्लोरीन गैस के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, यह इसके गुणधर्म देखेंगे। इसका क्या गुणधर्म है? इसका गुणधर्म है यह हरे पीले रंग का एक चूर्ण होता है, हरे पीले रंग का चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। दूसरा, यह जल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। जैसे विरंजक चूर्ण को जब हम जल में जो है घोलते हैं तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और इसमें क्लोरीन गैस निकलती है। पहला, यह हरे पीले रंग का जो है चूर्ण होता है और जिसमें जो है क्लोरीन की गंध आती है। दूसरा, विरंजक चूर्ण को जब जल में घोलते हैं तो जो है क्लोरीन गैस निकलती है। नंबर 3, विरंजक चूर्ण किसी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और क्लोरीन गैस बनाता है। लवण, जल और जो है क्लोरीन गैस बनाता है। विरंजक चूर्ण किसी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और जो है क्लोरीन गैस बनाता है। नंबर 4, विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Cl2 क्लोरीन गैस बनाता है। मतलब यह हरे पीले रंग का एक चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। दूसरा, यह जल से अभिक्रिया करके
करता है तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। नंबर 3, विरंजक चूर्ण को जब किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण जल और क्लोरीन गैस निकलती है। नंबर 4, विरंजक चूर्ण को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब इसका हम उपयोग, विरंजक चूर्ण का जो है उपयोग जो है, पहला उपयोग जो होता है जो है जल को जो है शुद्धिकरण किया, कीटाणुनाशक जो है, कीटाणुनाशक मतलब यहाँ जल को जो है शुद्ध करने के लिए, जल को जो है शुद्ध करने के लिए। नंबर 2, लकड़ी, कपड़ा आदि के विरंजक के रूप में पहला इसका उपयोग है जीवाणु रहित जल को जीवाणु रहित करने में या जल को शुद्ध करने में। नंबर 2, कपड़ा लकड़ी आदि का को विरंजक के रूप में। तीसरा, एथिल एल्कोहल और एसीटोन तथा ऑक्सीकारक के रूप में। पहला जीवाणु रहित करने में, जल को जीवाणु रहित करने में। दूसरा इसका उपयोग है जो है सूती कपड़े और कागज़, इनको जो है आपका विरंजक के रूप में। नंबर 3 जो होता है एसीटोन तथा एल्कोहल के ऑक्सीकारक के रूप में। तो ये आपका था विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। नंबर जो है 4 है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? पीओपी जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो है साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणु सूत्र है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट H2O, यहाँ हाफ H2। मतलब इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको सामान्य रूप से बोलते हैं POP, इसका साधारण नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और अणु सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। इसके बनाने की विधि, कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम जिप्सम को 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? POP, मतलब इसको जिप्सम को CaSO4 2H2O, ये आपका है जिप्सम को जो है 373 डिग्री केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं ये बनता है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब बनाने की विधि है कैसे? जिप्सम को जो है 373 केल्विन पर जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका जो है गुणधर्म, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, POP जो होता है, एक सफ़ेद रंग का जो है क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जब हम उसको अधिक मात्रा में जब गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम सल्फेट में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। नंबर 2 है आपका कि पहला नंबर है यह सफ़ेद रंग का जो है क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा नंबर है जब इसको अधिक तापमान पर जब हम गर्म करते हैं। दूसरा नंबर है इसको जब हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम सल्फेट और जो है जल में क्या होता है? अपघटित हो जाता है। नंबर 3 जो है POP जो है जल से अपक्रिया करके जो है जिप्सम बनाता है, जिसे POP का जमना भी कहते हैं। जैसे CaSO4 हाफ H2O, ये जो है जल से अपक्रिया कर लेता है। जब ये जल से अपक्रिया करता है तो यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ से 2, एक H2O और एक H2O, तो हो जाएगा आपका 3 कर देंगे।
तो पीओपी पीओपी को जो है हम जल के साथ जब गर्म करते हैं तो वह क्या बनता है, जिप्सम बनता है, जिसे बोलते हैं पीओपी का जमना। ये हो जाएगा 2CaSO4 2H2 CaSO4 2H2। यहाँ पर 3 है और एक क्या हो गया 4, तो यहाँ पर जो है 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। इसका पहला है कि यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा, जब इसको अधिक मात्रा में जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट में जो है अपघटित हो जाता है। नंबर 3, जब पीओपी जो है जल के साथ क्रिया करता है तो जो है जिप्सम बनता है, जिसे पीओपी का जमना भी कहते हैं, जिसको हम पीओपी का जमना भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका उपयोग जो है सल्क मतलब चिकित्सा शास्त्र में जो है प्लास्टर के रूप में किया जाता है। नंबर 2, मूर्तियाँ और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 3, ढांचा या मॉडल बनाने के लिए। पहला शल्य चिकित्सा में या जो है मेडिकल साइंस में प्लास्टर के रूप में। दूसरा, मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में। तीसरा, मॉडल और जो है किसी भी चीज़ की साँचा बनाने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो ये पहला था आपका विरंजक चूर्ण, दूसरा जो है पीओपी, और तीसरा है कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं NaOH। तभी ध्यान देंगे तीसरा पॉइंट NaOH, ये भी एक हमारे दैनिक जीवन में जो है उपयोग किए जाने वाला जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है यह साल्ट है। पहला, पांचवा है आपका कास्टिक सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH। पांचवा है इसका सब साल्ट जो है, इस साल्ट का नाम है NaOH। इसका इसका साधारण नाम है, साधारण नाम जो है कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सूत्र है जो है NaOH। ये है आपका मतलब साधारण नाम है इसका कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अणु सूत्र है जो है NaOH। अब बनाने की विधि के बारे में हम इसके बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि। तो सबसे पहले NaOH को जब बनाना होता है तो हम NaCl के विलयन में, मतलब नमक के विलयन में, NaCl के विलयन में क्या करते हैं, जल के साथ जब हम विद्युत अपघटन करते हैं H2O के साथ जो है हम NaCl प्लस जो है H2O का जब हम विद्युत अपघटन करते हैं जो है, तो ये आपका जो है कैथोड है और ये जो है आपका एनोड है। जब विद्युत अपघटन करते हैं इलेक्ट्रोड के साथ जो है, तो कैथोड पर जो है NaOH और हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर जो है क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और इसी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आपस में मिलाकर जो है हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं कास्टिक सोडा, तो सबसे पहले जो है NaCl के विलयन को, NaCl के जलीय विलयन को का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन जब कराते हैं कैथोड और एनोड की उपस्थिति में, कैथोड और एनोड की उपस्थिति में,
कैथोड और एनोड की उपस्थिति में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, तो ये जो है दोनों कैथोड पर प्राप्त होते हैं और ये जो है आपका एनोड पर प्राप्त होता है। मतलब यदि NaCl हमें को प्राप्त करना है तो सबसे पहले यदि हम NaCl को यदि हमें प्राप्त करना है, NaOH को प्राप्त करना है, तो हम ब्राइन या सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करते हैं और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में क्रिया करके क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तब इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं NaOH का? तो NaOH का सबसे पहला उपयोग जो है साबुन बनाने में किया जाता है। दूसरा, कागज उद्योग में जो है इसका कृत्रिम फाइबर बनाने के रूप में करते हैं। दूसरा है पहला इसका साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज उद्योग में जो है कृत्रिम फाइबर बनाने में। और नंबर जो है 3 जो है धातुओं को जो है ग्रीस लगाने के रूप में जो है, धातुओं पर जो है ग्रीस लगाने के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो NaOH का हम अपने दैनिक जीवन में पहला साबुन बनाने में, दूसरा कागज उद्योग में जो है कृत्रिम फाइबर बनाने में, और नंबर 3 जो है आपका इसका सबसे ज़्यादा जो है उपयोग जो है किया जाता है धातुओं को जो है ग्रीस लगाने के रूप में। तो हम जो है आज जो है इस वाले भाग में चौथे भाग में जो है हम आप पढ़े जो है कि 3 साल, इसके पहले 2 साल बताए थे, ये 3 साल जो है कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो है विरंजक सोडा। तो जो है हम यहाँ पर इसके बनाने की विधि गुणधर्म के बारे में जो है अध्ययन किए। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर जो है अगले जो है वीडियो में बनाया जाएगा। तब के लिए धन्यवाद।